नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कल क्या होगा? आज शनिवार है। रविवार को इस समय तक 5 चुनावी राज्यों में क्या स्थिति बनेगी? सबके मन में यही सवाल कौंध रहा है। राजस्थान में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, तेलंगाना में क्या होगा, मिजोरम में क्या होगा। 24 का सेमीफाइनल माने या ना माने, फिर भी ये 5 राज्य देश के मन और मिजाज का कुछ तो हवाला देंगे। यहां का जनादेश देश के इतने बड़े भूभाग के मन और मिजाज को रेखांकित करेगा, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसा ही मन और मिजाज लोकसभा में भी दिखेगा, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन इस वक्त देश क्या सोच रहा है ये दिखेगा। और वहीं से किसी एक शिविर का मनोबल बढ़ जाएगा, दूसरे शिविर का नीचे आ जाएगा। ये तय जान लीजिए। कई मुद्दों की परख हो जाएगी, कई मसलों का इम्तिहान हो जाएगा। व्यक्तियों के साथ साथ मुद्दों का भी इम्तिहान होता है चुनाव में। ये नई बात है। लोगों को लगता है केवल पार्टियों का इम्तिहान है, व्यक्तियों नहीं, मुद्दों का भी इम्तिहान होता है। मुद्दा चलेगा कि नहीं चलेगा, चला कि नहीं चला। पुरानी पेंशन का मसला, सरकारी कर्मचारी वर्तमान में जो हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके, वो उन सब के परिवजन, सबको जोड़ लीजिए तो करोड़ों से जुड़ा मसला है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी वही किया। अब दांव पर इनकी सरकार के साथ साथ ओपीएस का मुद्दा भी लग गया। अगर कांग्रेस इन दोनों राज्यों में वापस आती है तो माना जाएगा कि ओपीएस का मुद्दा चला, और नहीं आती है तब कांग्रेस के साथ साथ ओपीएस का मुद्दा भी एक बड़ी सीमा तक कमजोर हो जाएगा। ये जान लीजिए। राम मंदिर का मसला भी वैसा ही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये विषय तेलंगाना में भी था, राजस्थान में भी था, मध्य प्रदेश में भी था, छत्तीसगढ़ में भी था। चुनाव में ये विषय कितना और कहां तक असर डाल रहा है, इस पर एक टिप्पणी आ जाएगी कल। आपने देखा होगा, मैं मजाक में किसी से कह रहा था कि मुझे डर इस बात का है कि लोकसभा चुनाव आते आते कहीं ऐसा ना हो कि सिलेंडर भी, ऐसी घोषणा हो जाए कि सिलेंडर भी ले जाओ और 200 रुपए नगद भी ले जाओ साथ में। सिलेंडर फ्री और 200 रुपए साथ में। जिस ढंग से सिलेंडर को लेके दावे हो रहे थे, भाजपा वाले कहते थे 500 में सिलेंडर, तो कांग्रेसी कहते थे 400 में। तो पता लगा कोई तीसरा निकले आया बहादुर, उसने कहा 250 में दे देंगे सिलेंडर। तो इसको हम बोले, ये मौसम भी वैसे ही है। हालांकि क्योंकि सर्दियों में ही भिंड मुरैना की तरफ के जो लोग हैं वो जानते हैं, सर्दियों में जो गजक का स्वाद है, रेवड़ी का स्वाद है, वो बाकी कहीं नहीं आता ना। तो ये भी रेवड़ी का मसला है। रेवड़ी भी इम्तिहान में है। ये भी फ्री, ये भी फ्री। तेलंगाना में एक आश्चर्यजनक वादा हुआ है। पता नहीं आप लोग ने उसको कितनी गौर से देखा। कांग्रेस ने वहां कहा, सोचिए, राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और है भी, वो कहती है। उसने घोषणा की, वादा किया कि भाई अगर हम जीते तो हिंदू लड़की की शादी होगी तो 1 लाख रुपया नगद और 1 तोला सोना, और मुस्लिम लड़की की शादी होगी तो 1,60,000 रुपया नगद, सोना नहीं, देंगे। ऐसी नगदी वाली, जैसे फसलों को लिए बोलते हैं नगदी फसल, कैश क्रॉप,
वैसे ही नकदी वाले वादों का भी इम्तिहान हो जाएगा। वो वादे भी तराजू में तुल जाएंगे कि नहीं। कहीं भाजपा स्कूटी फ्री देने को कह रही तो कहीं कोई मोटरसाइकिल फ्री देने को कह रहा। अभी कार का चलन नहीं आया, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और चुनाव इसी ढंग से होते रहे और हमारे राजनीतिक लोग सही सलामत बने रहे, तो आप देखेंगे कि वो समय भी चुनाव का आ जाएगा बहुत जल्दी ही, जब पार्टियां कहेंगी कि भाई एक एक 4 पहिया गाड़ी सबको दे, हर परिवार को देंगे, हमें जिताओ। इस तरह के वादों का भी इम्तिहान कल हो जाएगा। और राष्ट्रीय पटल पर आप अगर देखेंगे तो 2 शिविर हैं। एक को लीड कर रहा है, एनडीए को लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया को लीड कर रही है कांग्रेस, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। इन दोनों के मनोबल पर बड़ी टिप्पणी होगी, क्योंकि 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां कोई तीसरा प्लेयर ही नहीं ढंग का। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कांग्रेस वर्सेस भाजपा या भाजपा वर्सेस कांग्रेस चुनाव है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इधर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जगत प्रकाश नड्डा और जितनों को आप जोड़ सकते हैं, सबका इम्तिहान हो जाएगा नहीं। सबकी कॉपी जच जाएगी, सबके मार्क्स पब्लिक हो जाएंगे और वो सारे बड़े नेता जो प्रचार में गए वो सब तुल जाएंगे। किसको जनता ने प्यार दिया और किसको दुत्कार दिया, ये बड़ा। और उसके तुरंत 3-4 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव में जाना है। तो आपको अपने, अगर मान लीजिए किसी का आत्मबल गिरेगा इन चुनावों के परिणाम से, तो फिर रिगेन करने के लिए आपको अपनी विल पावर, जो समय चाहिए वो समय नहीं है फिर ना, उसी कमजोर आत्मबल के साथ आपको फिर नए इम्तिहान के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है। ये राज्य की जो लीडरशिप है उस पर भी टिप्पणी करेंगे। खास तौर पर मैं कहूंगा कि केसीआर, उनकी अपनी पार्टी है, वो तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये पर्सनालिटी पर भी आधारित है चुनाव तेलंगाना का, केसीआर की। मध्य प्रदेश में यही स्थिति शिवराज सिंह चौहान की है। शिवराज जी का क्या होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे, लाडली बहना उनको जिताएंगी कि नहीं, और अगर जीत भी गए तो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये भी प्रश्न है उनके साथ। तो भूपेश बघेल कांग्रेस में, अशोक गहलोत राजस्थान में, ये कुछ चेहरे भी दांव पर लगे हुए हैं। राजस्थान में रिवाज बदलेगा या नहीं, ये प्रश्न है। और मध्य प्रदेश में केवल शिवराज सिंह चौहान ही दांव पर नहीं, कमलनाथ भी दांव पर है। कमलनाथ भी उम्र की जिस पड़ाव पर हैं, मुझे लगता है ये उनका सक्रिय चुनाव वाला अंतिम चुनाव होगा। इतने सक्रिय फिर वो आगे के चुनाव में रह पाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, तो ईश्वर की कृपा है कि वो उतना स्वस्थ हैं कि इतने पूरे कैंपेन को लीड कर पाए। उन पर भी एक निर्णय आ जाएगा जनता का। और इस सब से हटके एक बात और बताता हूं, ये जो वोट कटुआ दल हैं, इनका खेल क्या है, इस पर भी जनादेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी की साइकिल ने क्या गुल खिलाया, ये भी पता लग जाएगा। वो 60-70 सीटों पर ताल ठोंक दिए बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस को भला बुरा बोल के, और कांग्रेस और उनमें वहीं से विरोध पनपा, अलगाव पनपा। राजस्थान में हाथी वाली बहन जी, हाथी की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, किसको नुकसान किया और कितना किया, और किसको फायदा किया और कितना किया, ये दोनों उत्तर प्रदेश के दल, इन पर भी टिप्पणी आ जाएगी। और इस सब के बाद 3 तारीख का शोरगुल जब थम जाएगा तो 4 तारीख आएगी अगली सुबह। तब इंडिया गठबंधन में 2 में से कोई एक चीज दिखेगी आपको, या तो कांग्रेस
इंडिया गठबंधन के बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, घटक दल, उनको बिल्कुल लाइन में खड़ा कर देगी सीधे हेडमास्टर की तरह, अगर कांग्रेस जीत कर आती है इन चुनावों को। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, तो ये तय मानिए यही अखिलेश यादव, यही ममता बनर्जी, यही शरद पवार कांग्रेस को सीधा खड़ा कर देंगे। यानी INDIA में किसी को सीधा खड़ा होना है 4 तारीख से, या तो कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे गठबंधन के भीतर, या अखिलेश यादव की पार्टी, पवार साहब की पार्टी, ममता जी की पार्टी, इन सब की पार्टियों की धमक और चमक दोनों कमजोर होने लगेगी इंडिया के भीतर। फिर कांग्रेस कहेगी, जब पता लगेगा कि जी ममता जी की पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं अखिलेश जी की, तो वो कहेगा आज नहीं परसों आइएगा और टाइम लेके आइएगा। वो परिस्थिति बन जाएगी। और इस बात से मेरे ख्याल से आज के दिन आप सब सहमत होंगे कि भाजपा चाहे तो भी और ना चाहे तो भी इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की समीक्षा का एक बड़ा और डिसाइसिव, निर्णायक कोण ये भी होगा कि नरेंद्र भाई मोदी का करिश्मा अब कैसा है। करिश्मा यथास्थिति पर है, करिश्मा ऊपर जा रहा है, करिश्मा नीचे आ रहा। तीन स्थितियों में से कोई एक स्थिति निकल कर सामने आएगी। ये तो जैसा था वैसे ही है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। 24 के लिए इस कोण का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, भाजपा के लिए भी और देश के लिए भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को कहीं मुख्य धारा में नहीं रखा। गारंटी मोदी की, बात मोदी की, चेहरा मोदी का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल जब परिणाम आएंगे, कल इस वक्त तक जिस वक्त हम लोग अभी बात कर रहे हैं, देश में इस पर भी देश का एक बड़ा हिस्सा निर्णय कर देगा कि जिसको हम मोदी मैजिक कहते हैं वो कहां और कितना है इस वक्त। धन्यवाद।